ऊंट और व्यापारी। गगन नाम के एक व्यापारी का घर रेगिस्तान में था। उसके पास एक ऊंट था टिंकू। टिंकू बहुत ही आलसी और मौकापरस्त था। उसका मालिक गगन बहुत अच्छा और दयालु था। एक दिन गगन बाजार से कुछ खरीदकर अपने गांव वापस आ रहा था। अरे टिंकू, हम बहुत देर से चल रहे हैं, थक भी गए हैं, लेकिन घर अभी बहुत दूर है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। जैसा आप ठीक समझो मालिक, बस मेरे खाने का इंतजाम कर लो। हाँ हाँ टिंकू, खाना तो बहुत है। दोनों रात बिताने के लिए वहाँ एक तंबू लगा लेते हैं और खाना खाने के बाद सोने लगते हैं। गगन तंबू के अंदर सोने लगता है। तभी टिंकू ने आवाज लगाई, मालिक मालिक, बाहर बहुत ठंड है, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। अरे टिंकू, मेरी चादर बहुत छोटी है, इससे तुम्हारा क्या होगा? अभी खाना खाया है, बस थोड़ी ही देर में शरीर में गर्मी आ जाएगी। जी मालिक। थोड़ी ही देर बाद टिंकू ने फिर आवाज लगाई, मालिक मालिक। हाँ, क्या हुआ टिंकू? मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं तंबू में आ जाऊं? ये कैसे हो सकता है टिंकू? तंबू तो बहुत छोटा है, तुम नहीं आ सकते। तुम ऐसा करो, अपना पैर इसमें डाल दो। टिंकू ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद टिंकू ने फिर आवाज लगाई, मालिक मालिक। अरे अब क्या हुआ टिंकू? मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ा और अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। और टिंकू ने अपने पिछले पैर भी अंदर डाल दिए। और ऐसा करते करते टिंकू ने अपना पूरा शरीर अंदर कर लिया और अपनी पूंछ के धक्के से गगन को बाहर निकाल दिया। और तब गगन की नींद खुली। अरे टिंकू के बच्चे, तूने ये क्या किया? तूने मुझे ही बाहर निकाल दिया, भाग यहाँ से। और टिंकू दुम डुबाकर वहाँ से भाग गया। सुनहरा पेड़। एक बार की बात है, गंगापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था महावीर। महावीर और उसका दोस्त किशन दोनों मिलकर अपने खेतों में काम करते थे। एक दिन महावीर ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, समझ नहीं आता, हमारी सारी फसल खराब हो जाती है। ना ही बारिश अच्छी हो रही है, ना ही बीज अच्छे आ रहे हैं। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। लगता है कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। महावीर, तुम फिक्र मत करो, देखना हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। अरे नहीं यार किशन, मैं सोचता हूँ जंगल जाकर थोड़ी लकड़ियाँ काट लाऊं, थोड़े पैसे तो बन जाएंगे। नहीं नहीं महावीर, ऐसा मत करना। हमारे जंगल में कोई भी सूखा पेड़ नहीं है और हरे पेड़ तो काटने भी नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं यार किशन, कोई बात नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। और महावीर जंगल जाकर पेड़ काटता है। उसे हरे पेड़ काटते हुए देखकर उसका बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी, हमें हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए। हमारी पुस्तकों में भी ऐसा लिखा है, हरे पेड़ हमें काफी कुछ देते हैं। महावीर ने अपने बेटे को डांटा, जाकर पढ़ाई कर। ऐसा नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन महावीर फिर जंगल में जाता है पेड़ काटने। तभी वह देखता है कि वहाँ एक सोने का पेड़ है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे थे। स्वामी जी, आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये पेड़ काटना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ से उठ जाएंगे? नहीं बेटा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा और तुम भी यह पेड़ मत काटो। अरे स्वामी, हट यहाँ से, मुझे ये पेड़ काटने दे। मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही महावीर कुल्हाड़ी पेड़ पर लगाता है, वह एक सूखे पेड़ में बदल जाता है। काफी दिनों बाद भी जब महावीर घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी किशन के पास मदद के लिए जाती है और किशन अपने दोस्त महावीर को ढूंढने जंगल में आता है। वहाँ उसे फिर वही सोने का पेड़ दिखाई देता है और वह स्वामी जी
वहाँ बैठे हुए दिखाई देते हैं। किशन स्वामी जी को प्रणाम करता है। स्वामी जी प्रणाम। तो तुम भी यहाँ पेड़ काटने आए हो? नहीं नहीं स्वामी जी, मैं पेड़ काटने नहीं आया हूँ। मैं अपने दोस्त को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। 1 हफ्ता हो गया है। उसकी पत्नी और बेटा उसका घर पे इंतजार कर रहे हैं। किशन की बात सुनकर स्वामी जी ने अपना कमंडल किशन को दिया और कहा, लो बेटा, इस कमंडल में से जल सभी सूखे पेड़ों पर छिड़क दो, क्योंकि ये सारे लकड़हारे ही हैं। और किशन सभी पेड़ों पर जल छिड़कता है। जल छिड़कते ही सारे सूखे पेड़ इंसान बन जाते हैं। वह सभी स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कसम उठाते हैं कि हम कभी हरे पेड़ नहीं काटेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Please subscribe.